अगर पशु मेला देखना हो तो आप नागौर के इस मेले में आइए। यहाँ अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। अब ये देख लीजिए, ये जो पीछे तस्वीर लगी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है नागौरी सूरा। अब ये क्या है कि तकिया कलाम बन चुका है। पिछले कई सालों से ये चीज काफी फेमस हो गई है। और यहाँ जो ये जो टोपी वाले भाई साहब दिख रहे हैं, ये पशुपालक है और वर्षों से इसी जगह पे टेंट लगाते हैं, मेले में आते हैं। और इन्होंने एक तांगा भी बना रखा है, वहां भी वीर तेजाजी महाराज लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है नागौरी सूरा। तो ये पशुपालकों के अपने अपने तरीके हैं। ये मेले में पशु बेचने के लिए भी आते हैं और साथ में अपना अपना मनोरंजन भी करते हैं। थोड़ा उत्सुकता वाली बात ये कि अलग तरीके से इन्होंने कुछ किया है। तो ये तरीके हैं पशुपालकों के, ताकि मेले में जो समय व्यतीत हो जाए। और यहाँ हुक्का चल रहा है, इनके अलग अलग गाँव के लोग आए हुए हैं, करनाल के, रास पड़ोस के गाँव के इनके रिश्तेदार। वैसे ये पशुपालक अपने नागौर जिले के ही हैं और आस पड़ोस के गांवों के। इनके ये बैल है। और एक जो पुलिस वाले हैं, उनके बैल ने आज पहला स्थान भी प्राप्त किया। और प्रेम जी है, उनका आज जो बैलों की जोड़ी वो तीसरे स्थान पर भी रही। तो ये हर बार इसी मेले में आते हैं और मेले में यही वो जगह है जहाँ पे टेंट लगाते हैं। अब मेले में खास बात क्या है कि आस पड़ोस के गांव के जितने भी मौजूद लोग हैं वो भी मेले में आते हैं। तो वीर तेजा स्थली खरनाल की जो संस्थान है, उनके अध्यक्ष सुखराम खुड़कुड़िया भी यहाँ आए हुए हैं। और अलग अलग जो सामाजिक लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए आते हैं मेले में, इसलिए कि पशुपालकों के लिए मनोरंजन हो जाए, यहाँ बातचीत हो जाए। तो हम भी बात कर लेते हैं सुख जी से। सुख जी राम राम। राम राम सर। कहीं देखियो आज मेले में सुबह वही उड़ाओ, क्या लागे रौनक? मेलो बहुत बढ़िया है, रौनक है एकदम फुल रौनक है। अच्छा, कहीं पशुपालकों में बात करी ना, सुधार केड़ो कहीं होना चाहिए कि गुंजाइश है की हाल? रेल लालो सुधार होना और सब गुंजाइश सही है। ट्रेन कौन लग गया ना? ट्रेन बिना तो पावा पब्लिक। तो ओम जी हमारे साथ है। ओम जी, रेल का दावे लिए अब साहब रेल हमें तो किसानों को तो उम्मीद है रेल आनी चाहिए। और एक जो 3 साल के बछड़े पे रोक लगी हुई है वो हटनी चाहिए। और मेले में कहीं सुधार की गुंजाइश लागे था? सुधार की गुंजाइश आई, एक लाइट पानी की सुविधा होनी चाहिए। पशुपालक आवे मांगे सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आई मांग करा। अब मेले में ट्रेन के लिए क्या कई नेता प्रयास कर चुके हैं। यहाँ वैसी बातें हम करेंगे नहीं, वैसे कर तो सकते हैं, खूब है बातें बताने के लिए। प्रेम जी हमारे साथ हैं। तो वैसे तो अनऑफिशियली कह सकते हैं कि मेले को यही 3-4 लोग हैं, वही चलाते हैं कई सालों से। प्रेम जी, आज आपके बैलों की जोड़ी ने काफी टॉप किया। और वो पुलिस वाला बड़े बैलों में टॉप। बड़े बैलों में टॉप रहे। अच्छा, मेले में इस बार कहीं सुधार करो होता है खासा इनके 4 कंपटीशन होते हैं। इनके 4 कंपटीशन होते हैं बैलों के, चारों में अलग अलग जोड़ियां, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यूं करके 12 करीब गौवंश के अंदर इनाम हो जाते हैं। और कुछ गवर्नमेंट का इनाम अभी बहुत कम है, उसको गवर्नमेंट को रुपया बहुत कम देवे। पशुपालक लेर का यहाँ 2100 रुपया फर्स्ट का, सेकंड का 1100, 500। तो अब की बार मेरे को एक बंदा मिल गया, रमेश सोनी, जिसको मैंने पिछले साल एक सांड बैल दिया सांड बनाने के लिए। उसने 51,000 रुपए अपनी तरफ से घोषणा की। अभी इस मेले में मैं उसको मिला करके पशुपालकों को 5,000 से ऊपर इनाम वितरित करूंगा। गवर्नमेंट का इंतजार करूंगा नहीं। मैं और चाहता हूं कि कम से कम फर्स्ट की जोड़ी को 51,000 रुपए मिलने चाहिए। जब कोई उसको पाले कि कोई ग्राहक छोटा बड़ा भी आ जाएगा तो मेरे कुछ तो इनाम से ही हो जाएगा। अगर मैं तो मुल्क खर्चा आता है इनका, रोज का खर्चा इनका 200 रुपए का एक का, ठीक है ना। 6,000 जोड़ी के 12,000 रुपए महीना खर्चा हो गया। 12 महीना 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। अब 1.5 से 2 की बिकती हो, 50,000 की खरीदी है तो उसके तो मतलब माइनस में जाता है वो किसान। छोटी नौकरियां मत तो तनखा मिले, छोटी नौकरियां में इतनी तनखा मिले ये वास्ते। और ज्यादा ये मेला को इस तरह गिरियो 2001 के बाद में। 2001 के बाद में ट्रेन कभी यहाँ आ नहीं पाई। कई बार प्रयास भी हुए, हमेशा नेता लोग प्रयास भी करते हैं। रेल तो बीमारी होगी, रेल एक बीमारी हो गई। एक बार सीआर साहब ने प्रयास किया तो मेहरता रोड से ट्रेन वापस रिटर्न हुई, पता नहीं कहाँ से राजनीति हुई इसमें। पिछली बार MP हनुमान जी बेनीवाल ने काफी प्रयास किए, लेकिन 8 दिन तक हमने मना के 1,000 बैलों को यहाँ खड़ा रखा, सारी चीजें की। लास्ट में जाकर के उस मंत्री के पता नहीं क्या कीड़ा खाया जो वो ट्रेन कैंसिल हो गई। अब की बार 10 तारीख को झंडारोहण में ज्योति मिर्धा आई,
उनकी सरकार है, राजस्थान में भी है और पंजाब दिल्ली में भी है। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप अगर किसानों का भला कुछ करना चाहते हो तो कैसे प्रयास करके इस ट्रेन की व्यवस्था कर दो और 3 साल के बछड़ों की रोक हटा करके, चाहे आप 2 साल की कर दो, 2 साल तक तो किसान इधर रख लेगा, 2 साल के बाद में इनको बाहर जाने दो। अच्छा, एक बात आई है कि पंजाब वाला जी का किसान है ना, ये बड़ बुल रेस करे, यूं रेट बढ़ी है कहीं पे लगी? इससे बहुत रेट बढ़ती है। यहाँ जैसे मेरे ये बुल है, अभी ये तांगे में चलते हैं, वहां जाकर के ये दौड़ के लिए जाएंगे पंजाब, ऐसे सैकड़ों जाएंगे जिले में से ढूंढ करके। मेले में तो ऐसी 2-4 जोड़ियां हैं, लेकिन ये सैकड़ों जाएंगे, हजारों जाएंगे। यूं रेट में कितना सुधार रही हो? बहुत सुधार होता है। तेज तरार है ना, उनको सरदार भी पैसे नहीं देखते हैं। करीब अभी इनकी 2 लाख रेट लग चुकी है। मेरा प्रयास है कि भाई पहले 5 मांग रहा था, फिर 3.5 मांगने लगा। इन पुलिस वालों के नहीं, मेरे वालों के, वो 2.11 के दे दिए। किशोर जी को 2,11,000 के दे दिए हमने यूपी वालों को, और अब इनको 2.5 तक प्लस करा करके मैं इनको भी दे दूंगा। लेकिन ये वहां दौड़ अगर टॉप कर गए तो इनकी कीमत होगी लाखों में, 20 लाख की हो सकती है, 25 लाख की हो सकती है। वहां बंदा कैसा खड़ा होगा वो इनको 1 सेकंड में खरीद लेगा, बड़े से बड़ा। और आज से 10 मेले पहले मैंने इस मेले में 1,10,000 का पिछले पहले साल 2011 में मात्र मैंने दिया था एक नौका के पास बढ़िया को 13,000 में, और वो पर साल भर तैयार करके लाया। और उस एक सिंगल बेल के 1,10,000 रुपए बटे, 1,05,000। और उसके बाद में उसने मोल नहीं किया और पंजाब जाकर के उसने टॉप किया। बुल रेस वास्ते कितनी सालों खरीद रिया पंजाब वाला? 2-3 साल में चलन आयो दिखे हो तो? नहीं, ये तो काफी सालों से खरीद रहे हैं, लेकिन इनको रास्ते में बहुत परिवहन में परेशानी होती है। अगर पंजाब, यूपी, हरियाणा, इनके लिए उत्तराखंड, गुजरात, इनके लिए ट्रेन की व्यवस्था परिवहन के लिए हो जाए ना, तो इनकी रेट डबल हो जाएगी सीधी। बंजी अटाई बुल रेस कराया शुरू करते हो, ठीक रहेगा ना? प्रेम जी बात है, प्रेम जी अटाई बुल रेस शुरू करो। हमारा प्रयास है, अभी फोन नहीं लगा, मेरा प्रयास है। अभी एक डॉक्टर साहब का फोन आया, कृषि के अंदर है, हमने वहाँ एक बहुत बड़ा मेला होता है दिल्ली में। अभी मैं उनसे बात करूंगा और कल बताऊंगा आपको। अगर उन्होंने कहा कि नागौरी बैल हमें दिल्ली में चाहिए कृषि विश्वविद्यालय में, तो 5-7 अच्छी जोड़ी होगी किशोर जी, हम दिल्ली भी लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ आगे होना तो चाहिए ना, उनकी गुंजाइश होनी चाहिए। हमारे प्रयास है इनको पूरे भारत में फैलाने की, पूरे भारत में फैलाएंगे इनको। और अगले मेले में महेंद्र जी मैं आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से, जो सांड बछड़ा होगा उसके 4 कंपटीशन करवाऊंगा। एक सांडों के बच्चे होते हैं छोटे। इस बार गाय का कंपटीशन हुआ ही नहीं, शायद हुआ है? नहीं हुआ बिल्कुल हुआ गाय का, लेकिन सांड का एक कंपटीशन होता है। मैं अगले साल 4 कंपटीशन करूंगा और 1,01,000 के इनाम की आज घोषणा करता हूं। अगले मेले में आप मुझे पूछ लेना कि प्रेम जी आपने ये कहा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं गवर्नमेंट के इंतजार में नहीं रहता, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की। लेकिन ये बड़े काम है, 3 साल की रोक हटाना, परिवहन के लिए ट्रेन देना, ये 2 ही बड़ा काम है। ये 2 बड़े काम है, ये गवर्नमेंट कर दे, बाकी तो हम सुधार कर लेंगे। उनके पास पैसे कम है तो इनाम हम दे देंगे। बंजी रेल चले ली तो कोशिश तो करिए नेता लोग, ये बंजी कोशिश कर रहे हैं हर जगह।